Give compliments. If you want to keep your wife happy, please appreciate what she does. Okay? Appreciate what she wears. Appreciate what she cooks. जहां कहीं भी वो कुछ अच्छा करें, उसकी तारीफ जरूर करें, तो आपके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहेगी। आपने एक वो जोक सुना है ना कि एक भाई साहब को रोज आदत थी नाश्ते की टेबल पर आए, नाश्ता करें और चले जाएं, कहते कुछ नहीं थे, अखबार खोलते थे, नाश्ता करते थे, चले जाते थे। एक दिन ऐसे ही वो आए, अखबार खोला, नाश्ता मुंह में डाला, तो नाश्ता जब मुंह में डाला तो पता चला कि मुंह में चारा गया है। अब जब मुंह में चारा गया है तो आदमी कितना जल्दी में हो तब तो समझ ही जाता है। तो उन्होंने क्रोध में पत्नी को कहा कि मुझे क्या जानवर समझा है जो मेरे नाश्ते की प्लेट में चारा रख दिया है। तो पत्नी मुस्कुराई, कहती है पतिदेव, मैं रोज पिछले 5-6 साल से आपको तरह तरह का नाश्ता बना के खिलाती हूँ, आप आते हो, खाते हो, कहते कुछ नहीं। तो मुझे लगा जब आपको सब कुछ चल ही जाता है तो एक दिन चारा ट्राई कर लेते हैं। अब आपने फीडबैक दे दिया है तो कल से ध्यान रखेंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि प्लीज अप्रिशिएट, गिव कॉम्प्लीमेंट्स। नंबर 2 जो कि बहुत जरूरी है, प्लीज अंडरस्टैंड, खासकर स्त्रियों के केस में बहुत ही जरूरी है, लिसन वेल। If you want to keep your wife happy, learn to listen. और listen का मतलब क्या है? देखिए, एक पुरुषों में और स्त्रियों में एक और मैनुअल में फर्क है। पुरुष के हिसाब से वो ध्यान से तभी सुनते हैं किसी बात को अगर उनके पास उस समस्या का समाधान हो, अन्यथा वो समस्या को सुनते भी नहीं। लेकिन स्त्रियों के लिए जो मैनुअल है, अगर आपने उनकी बात सुनी है तो वो भी समाधान है। मैंने अपने कार्यक्रम में यही बात कही कि अपनी वाइफ को सुनिए, अगर आपके पास उनकी समस्या का समाधान ना भी हो लेकिन फिर भी सुनिए। तो मेरा एक 2 दिन का प्रोग्राम होता है, तो सेकंड डे एक पार्टिसिपेंट वापस आके कहते हैं, मिस्टर सेमवाल ये टेक्निक काम करती है। मैं कहा कैसे? कह रहा सर मेरी वाइफ बैंक में काम करती हैं, उनका पब्लिक रिलेशन का काम है, तो रोज कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा ग्राहक, कोई ना कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपसेट हो जाती हैं। तो घर आकर जब वो शेयर कर रही होती हैं तो मैं उनको कुछ सजेशंस, कुछ सलाह, कुछ रिकमेंडेशन देता हूँ कि इसको ऐसे हैंडल करना चाहिए था, ये बात करनी चाहिए थी, मैनेजर से कह सकती थी। तो जब मैं उनको कोई समाधान बताता हूँ तो वो समाधान में समस्या बता देती हैं, और फिर धीरे 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 बढ़ते हुए, आपको पता है ना, पुरुष के पास फिर आखिरी में एक ही समाधान होता है कि भाई तू नौकरी छोड़ दे। और आपको पता है जब आप ये समाधान देते हो कि नौकरी छोड़ दो तो फिर बात प्रतिष्ठा पे आ जाती है। फिर पत्नी कहती है अच्छा फिर ये मकान की जो किस्त जा रही है, गाड़ी की किस्त जा रही है, ये आप अकेले संभाल लोगे? तो फिर पति की मोती का प्रश्न बन जाता है। तो कहाँ तो ग्राहक का इशू था और वो मोती का प्रश्न बन जाता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोग्राम अटेंड किया था पहले दिन, ये घर गए और उस दिन चांस की बात है कि वाइफ अगेन हैड सम इशू एट द ऑफिस, सो शी वाज शेयरिंग दैट इशू। ओके, so now this time this person only heard, no suggestion, no solution, but he heard carefully. और जब इन्होंने 10 मिनट उनको सिर्फ सुना, नॉडिंग करके कि हाँ हाँ अच्छा, ओहो, कई लोग इस तरीके के आ जाते हैं, तो फिर कैसे हैंडल किया तुमने? लेकिन सुझाव कोई नहीं दिया। तो कहते हैं 10 मिनट बाद पत्नी चुप हो गई और कहा कि पहले ये बताओ तुम्हें आज हुआ क्या है? तो पति ने कहा क्यों, क्या हुआ, कोई गलती हो गई? कह रहे नहीं, गलती नहीं हो गई, आज तुम बहुत ध्यान से सुन रहे हो। तो फिर कहते हैं उन्होंने बताया कि मैंने उनको बताया कि मैंने एक प्रोग्राम अटेंड किया है और अब मुझे समझ में आई है कि सुनना भी समाधान है। तो पुरुषों को चाहिए कि वो ध्यान से सुने। नेक्स्ट चीज जो चाहिए पत्नी के लिए, प्लीज कॉल करते रहें उनको और उनकी कॉल्स को अटेंड भी करें। ओके, अगर कॉल को अटेंड नहीं कर पाते तो उनको मैसेज जरूर करें, अदरवाइज शी फील्स दैट नाउ यू डोंट लव हर एनी मोर, आप अब उनको पहले वाली इज्जत नहीं दे रहे। ओके, नेक्स्ट जो मैंने भी बहुत गलती की है साहब, अब नहीं करता, प्लीज शो रिस्पेक्ट टू योर इन लॉज। अपने सास और ससुर की इज्जत करें, उनके सामने ही नहीं, उनके पीठ के पीछे भी। प्लीज रिस्पेक्ट योर इन लॉज। If you do not respect your in-laws, trust me, you are creating trouble for yourself. और देखिए वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि आपके माता पिता को आपकी पत्नी अपने माता पिता की तरह ट्रीट करे, तो आपको भी चाहिए कि उनके माता पिता को अपने माता पिता की तरह ट्रीट करें। ओके, एंड आई थिंक दिस इज फेयर। सो रिस्पेक्ट योर इन-लॉज। और जो मैं आपको अपना पर्सनल सीक्रेट बताऊं साहब, टू कीप वाइफ हैप्पी, से सॉरी अनकंडीशनली। इस चीज के चक्कर में पड़ना ही नहीं है कि गलती किसने की है। अगर 24 घंटे बीतने वाले हैं और वहां से कोई आपको सुलह सफाई का माहौल नहीं दिख रहा है, अपोलोजाइज। इसको प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाने की जरूरत
नहीं, say sorry. Respect the different mood swings. Please understand, ladies, for various reasons, इनके mood swings पुरुषों से थोड़े से ज्यादा होते हैं. Okay? इस चीज को रिस्पेक्ट कीजिए. आप में से जिन लोगों की बेटियां हैं, ऑब्जर्व कीजिए अपनी बेटी में भी. She will have different mood swings than your son. Okay? तो नेचर ने कुछ चीजें हमें डिफरेंट बनाई हैं. सो रिस्पेक्ट. वो 5 मिनट में अभी अगर आग बबूला हो रही है तो 6 मिनट में शी कैन बी एब्सोल्युटली काम. ओके? सो रिस्पेक्ट द मूड स्विंग्स. वी आर डिफरेंट. एंड वन मोर थिंग, छुट्टी के दिन अलाउ हर टू वेक अप लिटिल लेट. देखिए, हम में से कई लोगों को ना ये बड़ी खुशफहमी है कि सुबह जल्दी उठना स्त्रियों की आदत ही होती है. अगर आप में से किसी की बेटियां हैं तो आपने अपने घर में चेक किया होगा, किसी की बेटी सुबह जल्दी नहीं उठती. ये आदत शादी के बाद गलती है या डाली जाती है. कम से कम छुट्टी के दिन अपनी पत्नी को लेट उठने दें. ट्रस्ट मी. हो सके 1 कप चाय के साथ अगर आप उनको उठा दें फिर तो चमत्कार हो सकता है. लेकिन अगर आप चाय के साथ नहीं भी उठाना चाहते, कम से कम उन्हें थोड़ा देर तक सोने दें. एंड टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स ऑन अ हॉलिडे. अगर हो सके तो थोड़े जो रोजमर्रा के जो कुछ काम है, अगर आप उसमें जो भी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं वही कर दीजिए. अच्छा, अगर आप कोई सब्जी काट के या कोई सामान ला के नहीं दे सकते हैं, मैं कह रहा हूं कम से कम किचन में साथ रह लीजिए. दिस कैन ऑल्सो कीप हर हैप्पी. और देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, खुशी प्राप्त करने के लिए ना कोई महंगा महंगा खर्चा करना कंपलसरी नहीं है. और ये कुछ छोटी छोटी चेंजेस अपने व्यवहार में करने से जीवन में खुशी बढ़ सकती है. Don't bring your work and tension at home. Keep it outside. Allow long duration calls to in-laws. अगर वो अपने घर वालों से लंबे समय तक बार बार फोन पर बात करना चाहती हैं, प्लीज अलाउ दैट. मुझे भी ये पता कब समझ में आया साहब, जब मेरी सिस्टर की शादी हो गई ना, और तब जब उसके फोन बार बार आते हैं तो अब मुझे समझ में आता है कि अब मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बहन से बार बार बात करूं, मेरे बच्चे अपनी बुआ से बार बार बात करें, मेरे माता पिता बहुत चाहते हैं कि सिस्टर से बहुत बात करें. तो अब अगर मेरी वाइफ अपने घर पे बात करना चाहे तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए. दिस इज अ वेरी बेसिक कर्टसी. एंड अबव ऑल, प्लीज फॉरगिव ईच अदर्स वीकनेसेस. जो भी मेरे पास है मेरे लिए खास है.